क्या सुनाना है, बोलो। आता है कि मैं सहन करने वाला हूँ, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, मैं बेचारा हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरी ये असमर्थता है, मजबूरी है, यह भी एक अहंकार है। वैसे तू सब समझता है, मैं बलवान, मैं शक्तिवान, मैं कुलवान, ये अहंकार है, पर ये लेस 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 ये भी अहंकार है। मैं शक्ति के सिवाय हूँ, बल के सिवाय हूँ, कुल के सिवा हूँ, मैं अकेला हूँ, ये भी अहंकार है। ये हमारा मिसाल चलता है। दादा के पास एक माई आई, मैं दुखी हूँ, इसने मेरे को दुखी किया, इसने दुखी किया, बोला इस माई को बाहर निकालो। अहंकारी है बड़ी, कैसे है, दुखी दुख बता रही है, इसने दुख सहन की है। तो ये जो दुख की फीलिंग है वो भी हमारे अहंकार की वजह से होती है। सुख की भावना है, सुख चाहते हैं, फिर दुख बासता है। सुख चाहते हैं, अभी तू शांत बैठा है, पड़ोसी जहाँ तू रहता है पड़ोसी के पास ज्यादा नहीं है, तो तू शांत बैठा है, बोलता है ठीक है, और जगह चला गया जहाँ तेरे पड़ोसी के पास बहुत कुछ है, तो अपने को दुखी फील करता है। वहाँ अपने को सुपीरियर मानता था, यहाँ अपने को इन्फीरियर मानता है। मैंने बोला एक पड़ोस में तू अपने को, तेरे पास स्कूटर है, छोटी सी कार है, तू बोलता है मैं सुपीरियर हूँ। दूसरी जगह आ गया जहाँ लोगों को बड़ी बड़ी कारें हैं, अपने को तो इन्फीरियर मानने लगा। दोनों ही जो है अहंकार है, इन्फीरियरिटी हो सुपीरियरिटी हो। गुरु जब नजर देता है तो इन्फीरियरिटी सुपर। क्या सुनाते हो, बोलो। कुछ सुनाना है, क्या रह गया है, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी छा रह जियो तो अञा कुछ भी न, साधु ठही वियो है। हाँ दादी भगवान ने वाणी में था, अगर संतोष धन को बढ़ाने के लिए अगर तू कुछ करता है तो ये सच्चा व्यापार है। उसको वेरिफिकेशन कैसा हो, हम जो कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन कैसा हो भाई। जो हम कर रहे हैं वो संतोष धन के लिए कर रहे हैं क्या खाली संसारी पदार्थों के लिए कर रहे हैं? वो तुम अपने लिए अपने से पूछो ना, संतोष धन के लिए कर रहे होंगे तो संतोष जरूर होगा, पर कहीं असंतोष है तो माना तुम उधर जा रहे हो। पंहिंजो थर्मामीटर पाण विझो न, जे संतोष धन के लिए तो कर रहा है तो संतोष इधर ज़रूर होगा, नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई विक्षेप ज़रूर आएगा। पंहिंजो थर्मामीटर पाण ही विझो, सबके पास अपना अपना थर्मामीटर है। तो करे संतोष के लिए और आए असंतोष अशांति, ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तुम किधर निष्काम के लिए जाते हो तो असंतोष आता है क्या? आता है। तो असंतोष क्यों आता है? कहीं न कहीं तेरी इच्छा टकराती है, कहीं न कहीं सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी। अभी देखा ना, सुना ना इतना कि सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कहीं न कहीं तेरे से टकराती है, कहीं मान अपमान टकराएगा, तो जहाँ थोड़ा टक्कर लगता है वहाँ तू दुखी सुखी होता है, वहाँ पर विक्षेप आता है। बाकी संतोष के लिए क्यों विक्षेप आएगा? आएगा ही नहीं, असंतोष आएगा ही नहीं। भले बाहर दिखाई देगा तेरे को भाई सामने वाला डिस्टर्ब है, पर जो संतोषी है अंदर संतोष में है, संतोषी अंदर संतोष में है। सवे छोरियूं मालन छाल लाउती लंघे विया, वे तो निकल जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। रोड़ा पत्थर आया, फिर ठोकर लगाई, निकल गया, फिर ठोकर सहन की, निकल गया। कहाँ तू ऐसे करता है, कहाँ तू थोड़ा सहन शक्ति रखता है, कहाँ तू धीरज रखता है, पर तू निकल ही जाता है। विक्षेप कोई नहीं आएगा। विक्षेप को अभी तेरे विक्षेप लग गया है, विक्षेप कोई विक्षेप लग गया है, वो तेरे पास नहीं आता है। किसको विक्षेप लग जाता है तो कोई किधर नहीं जाता है ना, जैसे ऐसे तेरे विक्षेप को विक्षेप लग गया है, वो तेरे पास नहीं आएगा। समझ के लिए परमात्मा खेल करता है, लीला करते हैं तेरी समझ खोलने के लिए। ओम के उच्चारण से बुद्धि विकसित होती है, रोज़ तेरी बुद्धि में विकास होगा, उन्नति होगी, और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। पर मचवांस मोर की बीमारी को तो थोड़ा छोड़ो, उसको नहीं छोड़ते हो। एक कोना भी बचत है ना तेरे समय की, तेरे एनर्जी की,
तो तू सोचेगा किधर न किधर लगा दो, ये आए कि न आए। एक कोना भी तेरा बचत है ना, एक थोड़ा सा भी टाइम बचत है तो बोलेगा चलो इधर का इधर लगा देता हूँ, वरी इधर से आएगा उधर से आएगा। ये मचवांस मोड़ की जो वृत्ति है वो तेरी छूटी तो संतोष ही संतोष है। जो असंतोष आता है, विक्षेप आता है, तेरे को और चाहिए, अधिक चाहिए, जल्दी चाहिए, नया चाहिए, इसके जैसा चाहिए, उसके जैसा चाहिए, उससे विक्षेप आता है। नहीं तो तू जो लाएगा वो खाएगा। दाल रोटी खाया, सीरा पूरी खाया, हलवा पूरी खाया, जो भी खाया भगवान जो खिलाए वो वाह वाह, वो अच्छा है बहुत। इतना बिजनेस कराता है वो भी अच्छा है, इतना कराता है वो भी अच्छा है। वक्त वञई थो वांदो प्यारा, कर्म वञई थो ठहंदो। कर्म तेरा वक्त के साथ बनता जाता है, तेरे को पता नहीं पड़ता है कि कर्म कैसे मेरा निकल जा रहा है, बनता जा रहा है। समय निकलता जा रहा है, कर्म बनता जा रहा है। तो रोज़ तो बताता हूँ मैं तेरे को, कर्म करने में तो होशियार है ना तू, और जब फल की बारी आती है तो तू लाचार बन जाता है, दुखी बन जाता है, विक्षेप में आ जाता है। जैसे भगवान से भी आप विक्षेप में आ जाते हो कि भगवान तूने ये क्या किया, मेरे साथ ही क्यों किया। औरों के साथ भी होता है वही जो तू सोचता है ना मेरे साथ ही क्यों किया, तो तू अंतर्मुखी होके देखे तो कईयों के साथ वो हो चुका है, कईयों के साथ हो भी सकता है। जो तेरे साथ हुआ है कभी ये न समझो कि फ़कत मेरे साथ ही हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सृष्टि उसमें जो भी दुख है तो एक अकेले के लिए कोई दुख नहीं है। तेरे कर्मों की खेती है, फल तू आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। अनमोल है तेरा जीवन, पर तू अनमोल समझ तो ना, समझ तो सही ना, उसको अनमोलता में रख तो सही ना। तू अनमोल जीवन को अनमोलता में नहीं रखता है तो विक्षेप आता है। कहीं न कहीं कोई न कोई खिड़की तू विक्षेप की छोड़ता है तो तेरे को विक्षेप आता है, वरना इस ज्ञान में कोई विक्षेप बना नहीं है। सत्य सरलता में तुम नहीं चलते हो तो विक्षेप आता है। सत्य सरलता को पकड़ो तो कोई विक्षेप का नाम ही नहीं है। सत्य और सरलता किसको कहते हैं? अंदर बाहर एक को जान। किशमिश मैं बांटता हूँ ना, क्यों मेरे को अच्छी लगती है किशमिश, उसके दाने को ऐसा करो तो बड़ा मज़ा आता है। वो अंदर बाहर एक है, कोई बीज नहीं, कोई छिलका नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, जैसी है वैसी है, जैसी है वैसी है। इसीलिए मुझे किशमिश बहुत पसंद है। और ताकत भी कितनी देती है तेरे को, बहुत सारी ताकत देती है। सर में दर्द आए तू गोली खाता है, मैं बोलता हूँ 5-10 कणा किशमिश जा खाओ, ॾिसो सर में दर्द तेरा चला जाएगा। कितनी अच्छी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल करो ना, वे नहीं करते हो क्योंकि मन में ख्याल ही ऐसे हैं ना, तो तेरी राह रास्ते भी ऐसे ही हैं, रास्ते भी तेरे ऐसे हैं, ख्याल तेरे ऐसे हैं ना। ख्यालों को ठीक करो, अपने ख्यालों की ट्रीटमेंट सुबह सत्संग में करके जाओ। ये तेरे ख्यालों की गैरेज है, तेरे तन की गैरेज है, तेरे मन की गैरेज है, बाहर तेरे गाड़ियों की गैरेज है, ये तेरे लिए गैरेज है। तो सुबह में आते हो तो एकदम ठंडे हो जाओ, शांत मन हो जाओ, चित्त खे शांत करो। बेमाठ करे चित्त खे शांत करे, तुझी शांत करण सां थो जगत ठरे। जगत भी ठंडा हो जाएगा जब तू ठंडा होगा तो। एक के पीछे जगत का टुकड़ा ठंडा है, फिर दूसरे के पीछे दूसरा ठंडा, तीसरे के पीछे तीसरा ठंडा। तो तेरी हिम्मत से, तेरे अच्छे पुरुषार्थ से जगत भी ठंडक में आता जाएगा। आप बोलते हो ना जगत में बाय लगी पई है, बातें तो हर एक करता है पर इलाज किसके पास नहीं है। आग लगी पड़ी है, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, बड़े कैसे हैं, बड़े भी तो ऐसे ही हैं। तो नक्श कदमन पर तो चलेंगे तो बच्चे तो तेरे ही चलेंगे ना, क्योंकि घर में तो तू है। हमारे साथ जो बच्चे थोड़े बहुत आ जाते हैं तो वो हमारे से चलते हैं, हमारी बातों को पकड़ के चलते हैं, सुखी जीवन गुजारते हैं, अच्छे से चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी कुदरत उनको पार्ट प्ले करने के लिए देती है बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, निभाते हैं, क्योंकि वे रोज़ सुबह ख्यालों को ठीक करके जाते हैं।
उलझन वाले ख्याल मेरे को दे के जाएंगे, सुलझन वाले ख्याल लेके जाएंगे। सिर ॾेई को सौदो करे त अंजाम गुरुअ जो आहे। गारियूं ॾेई भी जी भाव थो लाए, डांट डपट करके भी जी भाव उतारता है ना। गुरु को डांट डपट करके माल पानी मिलता है क्या? तेरे माल पानी में तो हमको जाता ही नहीं है, न लेना है न देना है। हम मगन रहते हैं, हम मगन रहते हैं, तेरे को मगन रखते हैं। इन बातों में तो मगनता निकल जाएगी ना, नशा निकल जाएगा। तो मैं तेरे को क्यों डांटूं? तो मेरे को क्या चाहिए तेरे से जो तेरे को डांटूं? सिर अपना खपाऊं, मगज़ अपना खपाऊं और तेरे को डांटूं? तो इसीलिए ना, इसीलिए कि तेरा जी भाव निकले, तुम ठंडे हो जाओ, तुम शांत चित्त हो जाओ, तुम प्रेम में हो जाओ, प्रेम में जीवन गुजारो। इसीलिए तेरे को गुरु भी कुछ कहता है और तुम गुरु का मानते हो तो आज्ञा चक्कर में आ जाओगे। नहीं मानते हो अपनी बुद्धि के चक्कर में चले जाओगे। बुद्धि डालेगी तेरे को 84 के चक्कर में, गुरु डालेगा तेरे को प्रेम के चक्कर में। अब फैसला तेरा है। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में ले ले प्यार और ज़िंदगी गुजार अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, पर तू गुजारना तेरे को आता नहीं है, आता नहीं है। खोपड़ी भी उल्टी, बातें भी उल्टी, ख्याल भी उल्टे, खाना पीना रहना सहना सब उल्टा, उल्टा खो सब तेरा है। तभी तू आज बीमार भी है, तभी तेरे को तकलीफ़ भी है। तुम खाना सीधा खाओ और बराबर टाइम पर खाओ तो बीमारी देखो 50% तेरी चली जाएगी। इतनी तो अक्ल रखो कि मेरे को क्या सूट हो रहा है, कितना सूट हो रहा है, मैं कितना खाऊं, क्यों खाऊं, क्या खाने का मतलब है। जो ज़रूरी चीज़ है वे खाओ, वे भी तेरे को नॉलेज होना चाहिए कि ज़रूरी क्या है। विटामिन्स भी सही होवे तेरे, वे प्रोटीन्स भी सही होवे, तेरा सब कैल्शियम भी सही होवे, उतना भी थोड़ा नॉलेज रखो ना। नहीं रखते हो तो धोखा खाते हो, तेरे को मालूम ही नहीं है तुम क्या खाते हो। मालूम ही नहीं है। एज बड़ी हो गई तो भी चावल की थाली भर के खाओगे। एज बड़ी हो गई फिर भी तेरे को कितना अन्न चाहिए। एज बड़ी हो गई तो थोड़ा अन्न को थोड़ा पीछे करो, दूसरी बातों को आगे रखो, हल्का हल्का खाओ, हल्का हल्का जियो। तो देखो दुख बना नहीं है तेरे लिए। पर तू इधर गपशप लड़ाएगा, पर तू किधर नॉलेज नहीं लेगा। तेरे को नहीं है नॉलेज तो देने के लिए बहुत सारे संसार में बांटने के लिए बैठे हैं, नॉलेज बांटने के लिए बेचारे बैठे हैं। तुम लो ना नॉलेज, लो। कितने योगा सिखाते हैं, कितना तेरे को लेक्चर देते हैं कि ये खाओ, ये न खाओ, इसमें ये है, इसमें ये है। तुमको सीखने की अंदर में शौक़ है ना तो तू सीखता चला जाएगा, वरना शौक़ नहीं है तो तुम खाली बातें करते हो, बक 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 बक, पर चिंतन, चिंता करते हो, पर चिंतन करते हो, पर परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो, आत्मा का अपनी चिंतन नहीं करते हो। अपनी आत्मा का चिंतन करो, चिंताएं सब छोड़ो। क्या रखा है चिंताओं से? मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए, मम चिंते क्या होए। आज तक तो तूने अपनी चिंता की है, अभी तो छोड़ दे, अभी तो प्रभु के हवाले छोड़ दे। छोड़ के तो देख, छोड़ के देख तो सही। तेरे को कस लगती है, कसर में पड़ते हो, फ़ायदा है नुकसान है ये तो बाद में पता चलेगा ना। पहले तो तू छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो। तेरे को डर है अंदर में, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। कोई बोलता है मैं मर न जाऊं। मैंने बोला हजारों लोग, करोड़ों लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ जन्म लेते हैं, तेरे साथ कोई नई चीज़ है? फिर क्या हुआ? तुम आत्मविश्वास रखो, प्रेम रखो अपने जीवन के लिए, तो शायद किस बात से निकल जाओगे। नहीं तो मरना तो क्या, जीना तो क्या। जीना उनका भला है जो जिए सबके लिए, सबको प्रेम करने के लिए जिए, आत्मा का आनंद बांटने के लिए जिए, आत्मा का वे अंदर में बोध रखो, उसके लिए कोई जिए। बाकी कोई जीता है खाली खाने और पीने और मस्ती करने के लिए, तो ये कोई जीना है? जीना है। फ़र्क क्या है जीने और मरने में? सत्संग तेरे को रोज़ फ़र्क दिखाएगा और फ़र्क में खड़ा भी करेगा।
ऐसे नहीं तो खाली दिखाएगा, पर पकड़ के खराब भी करेगा। तू बोलेगा ये बातें तो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, पर पता नहीं अभी सत्संग में जाता हूँ तो ये बातें अच्छी लगती है। भगवान की बातें मुझे पसंद नहीं थी, अभी तो मेरे को भगवान की बातें पसंद आने लगी है। क्यों पसंद आने लगी है? क्योंकि भगवान खुला 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 तुझे मिल रहा है, भगवान का नॉलेज मिल रहा है, भगवान सामने खुला मिल रहा है। तू कोई और नहीं, सो प्रभु तू ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू वर्तनता, और कोई नहीं है। भगवान किधर है? प्रभु को ढूंढन मैं चली तो मैं आपा ही भूल गई, तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। वो तो मेरे अंदर ही है ना, दूध में दही जैसे समाई पड़ी है। आप थोड़ी सी दही डालोगे तो वह पूरा दूध दही बन जाएगा। तिलों में तेल समाया पड़ा है, तुम पीसोगे तो तेल निकल के आएगा। मेहंदी में रंग भी समाया पड़ा है, तुम बिस के लगाओगे तो वह हाथ लाल हो जाएगा। सब में एक दूसरे में समाये पड़े हैं, ये कुदरत की रचना ही ऐसी है। तो तुझ में भी प्रभु समाया पड़ा है ना, और थोड़ी ही है भगवान की इधर, और थोड़ी ही है इधर ही है। अंतर्मुखी सदाई सुखी दे टू बी लॉर्ड टोल, टू बी दे तो सही, चुपकी दे तो देख, देखे तो देख, अपने घर में आके तो देख, अपने घर में कितना आनंद है। वही अपने घर में आनंद है तो ये घर तेरा है, इस तेरे घर में आनंद है। कहूँ कैसे कथा, ये तो अनंत है। इस घर में आनंद है, पर तू अपने घर में ज़रूर आ जा, फिर खुद ही के बदले खुदा को पा जा। खुद ही है ना तेरी, वो तेरे को भटका रही है, खुद ही भी भटका रही है, बुद्धि भी भटका रही है, अहंकार तेरे को भटका रहा है। तू समझता है इसने 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 इसने, ऐसे ही दोष लगाते रहते हो दूसरों के ऊपर, पर जो अपने अंदर आ जाएगा उसको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो भले तेरे लिए कितने भी संकल्प करे, विकल्प करे, तेरे को नीचे ऊपर करे, हाँ थोड़े कष्ट आएंगे, यूं निकल जाएंगे। थोड़ा कष्ट आया तो क्या हुआ, इसको भी मजबूती का तो पाउडर चाहिए ना। तो जो दुख सुख है, कष्ट है कोई, तो उससे कुछ न कुछ परमात्मा शरीर को ठीक कर रहा है। तुम ये न समझो कि कष्ट आया, इसने कष्ट दिया, उसने कष्ट दिया, ये ऐसा हुआ, कुछ मत सोचो। हुआ ना, सामने दिखाई देता है ना, तो भी उड़ा दो। मन ही ते मन मानिया, मन से मानोगे तो धोखा खाओगे, उस कष्ट में पड़ जाओगे। पर मानो ही नहीं, तेरे में वे है ही नहीं, बोलो है ही नहीं। मैं तो प्रभु की वे लीला का साक्षी हूँ, साखी भाव में आ जाओ। हिन मन खे थो ॼाणी, तन खे थो ॼाणी, इंद्रियन खे थो ॼाणी, सब खे पहचानी। तो पहचानने वाला तुम बन जाओ, करने वाला मत बनो। अपनी पहचान रखो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। बस उस बात में थोड़ा रहो और थोड़ा टिको, उसमें टिक जाओ। बाकी तो तेरे को अपनी पहचान के सिवाय तो कुछ भी नहीं है ना। जे तेरे को तेरी पहचान का वो कार्ड नहीं है तो तू क्या है? तेरे को किसने बोला है तू इधर का रहवासी है? पर तुमको कार्ड है ना। ऐसे ही तुम अपनी पहचान इसकी रखो। जो ये तो बाहर बॉडी की पहचान है, पर तेरे अंदर आत्मा की पहचान क्या है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू अमर है, तू अजर है, अविनाशी है। तेरा नाश नहीं होता है कभी। किसका नाश होता है? तुम समझते हो ये मर गया, ये जिया, ये ऐसा किया। नाश किसका होता है? पांच तत्व में मिल जाते हैं। तो तेरा क्या जाता है? तेरा क्या जाता है? इतना आटा तुम बनाते हो, उसमें से एक वे पेरी लेके फुल्का बनाते हो, तो निकला कहाँ से? इतने आटे से निकला ना। पहुँचा कहाँ? फुल्का बना, किसी ने खा लिया। फिर तूने क्या किया? तू बोलता है मैंने आटा किया, मैंने फुल्का पकाया। कुदरत भी ऐसे ही है, बहुत बड़ा जैसे वे कुदरत का हिस्सा है। तुम एक वे कुदरत की पेरी जैसे हो, एक फुल्के जितनी तुम पेरी हो। तो वे का है, थोड़ा मौज के लिए तुम अलग रहते हो, मज़ा करते हो, मनोरंजन करते हो।
तो अब भगवान ने तेरे को अलग करके कुदरत के हिसाब से खड़ा किया कि देखूं इस बच्चे का कर्म क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका कर्म क्या है। तेरे कर्म धर्म पहचानने के लिए परमात्मा ने तेरे को मनुष्य जन्म दिया, और जो मनुष्य जन्म मिले न बारंबार, बार बार नहीं मिलता है, इस बार मिला है तो इसको अच्छे से रिसीव करो, अच्छे से संभाल करो, अच्छे से इसका गुड यूज़ करो, तो देखो वे फिर तेरे को अंदर शांति शांति रहेगी। वरना तो अशांति तो रहती है, रहेगी अशांति। पर तू मनुष्य जन्म में आके तू ज्ञान समझेगा तो इस ज्ञान से तू तर जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होके देख तो सही, बाहर मुक्ता में तेरे को मज़ा ही नहीं आएगा। जो अंतर्मुखता में रहता है उसका जीवन सदा ही सुहेला होता है। तुम खाली अरदास करते हो, भगवान मेरा जीवन सुहेला करना, मेरा मौत सुहेला करना, मेरे को हलंदी चलाना, हलंदी हलाए जाए भगवान। तो भगवान कहता है तू अब जीते जी तो हलंदी हले न थो, तो बाकी मैं तेरे को कैसे चलाऊँ। जीते जी चल तो सही ना, जो चलेगा तो उसको चलाएगा ना, जो ऐसे आलसी होके बैठता है तो उसको कैसे चलाएगा। आपको आलस कितना है, तुम चलो तो सही, तुम चलते नहीं हो, आलस करते हो। उठो तो उठने में आलस, बैठो तो बैठने में आलस। पानी भी पीना है तो तुम मटके से दूसरे को बोलते हो पानी तो भर के दो, पानी तो भर के दो। कितने झगड़े घर घर में इसी में भी होते हैं। पानी भर के नहीं दिया, तूने मेरी वैल्यू नहीं की। अरे पानी नहीं भर के दिया तो वैल्यू नहीं की, अंदर तो जाओ ना, इसमें क्या है। अंदर जाओ, सामने वाले को कभी काम काज होगा, कभी क्या होगा, कभी नहीं सुना होगा। तुम इतनी छोटी छोटी बातों में उलझते क्यों हो, क्यों उलझते हो? क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान है। तुम खुद पानी पियोगे ना मटके से तो उस पानी की टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। तुम उठो, ग्लास लो और पानी भरो और बैठ के आराम से पियो, देखो उस पानी पीने में कितना आनंद आता है। तुमको कोई भर के देगा तो तुमको वो आनंद नहीं आएगा, पर तू उठ के भरेगा ना तो उसमें आनंद आता है। तो तुम ये छोटी छोटी बातों में तुम उलझते क्यों हो, क्यों उलझते हो? फिर संतोष नहीं आएगा, असंतोषी आता है। अपनी मंजिल को पहचानो कि तेरी मंजिल क्या है, कहाँ से तू आया है। मंजिलें अपनी संभाल के रखो। तेरी मंजिल कहाँ है उसको संभाल के रखो। बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म तेरे लिखे, भगवान तेरे लिखे लगना है, यही मेरी मंजिल है। बस और कुछ बोलना है? बोले मंत्र, सब शांत थी जाओ। कल एक ऐसा वाक़या हुआ, हम काला तालाब गए हुए थे आपके साथ चीटी चलाने। मेरे से ना शॉर्ट में बात करो। तो ये गागन से गए थे, उससे गए थे, इतनी बातें मत करो। बस आप बोलो आपकी बात क्या है। काला तालाब गए थे तो पता चला कि बेटा जो है चला गया कहीं बाहर। फ़ोन लगा रहे तो नहीं आ रहा था, फ़ोन काट दे रहा था। फिर अपनी पत्नी से कहे कि ज़रा दीपक जलाओ आपका। दीपक जलाया तो तुरंत फ़ोन का जवाब तो दिया, फिर आया तो डांटने लगा, कहा कि अब आज रिहर्सल है, बस इतना ही बोला। अच्छा, फ़ायदा हुआ ना जी, दीपक से, फ़ायदा हुआ ना। शुक्र। फ़ायदे पर दृष्टि रखो, बाकी भी हो जाएगा। कभी कोई कर्म की बात है, कभी धर्म की बात है, कर्म कटते रहते हैं, फ़ायदे होते रहते हैं। एक आत्मा की शरण में चले जाओ। हाँ बस ठीक है, बोलूं मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो ओ मेरा
सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा। भटक रहे थे दुनिया भर में, भटक रहे थे दुनिया भर में, कभी भी चैन न पाया, भटक रहे थे दुनिया भर में, भटक रहे थे दुनिया भर में, कभी भी चैन न पाया, ना कुछ देखा ना कुछ जाना, ना कुछ देखा ना कुछ जाना, चरणों से हमको लगाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, कर दे कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा। दुनिया रूठे या जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, दुनिया रूठे या जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, तेरी आस पे जीते हैं हम, तेरी आस पे जीते हैं हम, मैं हूँ तेरा दीवाना ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, सबके दुखड़े दूर करे है, कर दे कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है
बड़ा प्यारा चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी और प्यारी है रात चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी और प्यारी है रात रात से प्यारी है जिंदगानी रात से प्यारी है जिंदगानी जिंदगी से प्यारे दिमाग ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा सबके मन की पीड़ा हरे है सबके